हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे और जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोगों स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में कल फाइनल मैच खेला जाएगा लॉर्ड्स में, लेकिन उससे पहले कोच गौतम गंभीर पर सबसे बड़ा हमला। और इसीलिए फाइनल मैच से ठीक पहले एक तरीके से देखा जाए तो अफरा तफरी, भयंकर बवाल मचा हुआ है। कोच गौतम गंभीर वैसे भी अगर देखें तो इस समय लोग सवाल कर रहे हैं कि यार रोहित शर्मा अगर रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, विराट कोहली के ऊपर में जो तलवार लटका हुआ है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि क्या कोच की दबाव की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या कोच के दबाव की वजह से रोहित शर्मा विराट कोहली को टेस्ट मैचेस से संन्यास लेना पड़ा, अब ओडीआई से भी क्या लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना, इस वीडियो को जब आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है, डायरेक्ट हमला है गौतम गंभीर के ऊपर। और किसी और ने नहीं किया है ये हमला, उस इंसान ने हमला किया है जिसने गौतम गंभीर को चुना था 2011 वर्ल्ड कप के लिए। उस इंसान ने हमला किया है जो कि 1983 में भारत के लिए ओपन करते थे, वर्ल्ड कप जिताने की जिम्मेदारी उन्होंने उठा रखी थी। हम बात करें श्रीकांत सर की, अब मैं बताता हूं कि क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है गौतम गंभीर को लेकर के, केएल राहुल को लेकर के। क्योंकि केएल राहुल जो है उनको कई बार स्पोर्ट्स टॉक पर हमने इस चीज के बारे में चर्चा की, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया कि आप अभिषेक भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हो। केएल राहुल को ये बैटिंग कराते हैं 6 नंबर पर। केएल राहुल से पहले आते हैं वॉशिंगटन सुंदर खेलने के लिए, कई बार अक्षर पटेल भी पहले आ जाते हैं केएल राहुल से खेलने के लिए। जबकि पिछले मैच में ईशान किशन 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आए। ईशान किशन जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ में 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए 100 उन्होंने बना दिया। अब श्रीकांत सर ने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल तो बिल्कुल जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है, ईशान किशन के लिए भी और केएल राहुल के लिए भी, और गौतम गंभीर पर तो सबसे भयंकर हमला है ये। यहां तक कह दिया श्रीकांत सर ने कि केएल राहुल जैसे प्लेयर को और जो अच्छे प्लेयर हैं उनको ये मैनेजमेंट बर्बाद करने के लिए आई है, बर्बाद कर दी। कि ये स्टेटमेंट है श्रीकांत सर का। मैं आपको स्टेटमेंट पहले बता देता हूं। श्रीकांत सर ने कहा है कि जब ईशान किशन को आपने दूसरे ओडीआई मैच में खिलाया क्योंकि केएल राहुल बीमार थे, और ईशान किशन को आपने 4 नंबर पर बैटिंग कराई, अफगानिस्तान के खिलाफ में भी ईशान किशन ने 4 नंबर पर बैटिंग की, तो केएल राहुल जब खेलते हैं, जब वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं आपके, तो वो क्यों 6 नंबर पर खेलते हैं। अब सवाल में तो दम है, बिल्कुल दम है। इसके बारे में मैंने भी कई बार सवाल उठाया, क्योंकि ईशान किशन भी प्योर बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, उनको भी आप ऊपर खिलाते हैं और खिलाना चाहिए। केएल राहुल भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, भूलना नहीं चाहिए कि टेस्ट मैच में ओपन करते हैं, जहां पर गेंद स्विंग करती है वहां पर केएल राहुल आकर के आपके लिए पूरा जहर पी करके जाते हैं। श्रीकांत सर का यह सवाल है गौतम गंभीर से कि आप केएल राहुल को क्यों 6 नंबर पर भेजते हैं बैटिंग करने के लिए। अगर ईशान 4 नंबर पर खेल सकते हैं तो केएल क्यों नहीं 4 नंबर पर खेल सकते। और साथ में उन्होंने यह कह दिया है कि जो रवैया है इस मैनेजमेंट का, जो फैसले इस मैनेजमेंट का, उसे देख करके ऐसा लगता है कि ये केएल राहुल के करियर के साथ खेल कर रहे हैं, बर्बाद करना चाहते हैं केएल राहुल को, और अच्छे प्लेयर्स को बर्बाद करने के लिए मैनेजमेंट आई। अब सोच लीजिए, श्रीकांत सर का कहने का मतलब बहुत टाइट है, बहुत कड़क है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि श्रीकांत सर और गौतम गंभीर के बीच में कई बार जबरदस्त तरीके से फाइट हो चुका है। हर्षित राणा को लेकर के भी फाइट हो चुका है। श्रीकांत सर ने सवाल कर दिया था तो गौतम गंभीर भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार जवाब दिया था कि यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी होती है, तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन मेरे ख्याल से श्रीकांत सर का यह सवाल बिल्कुल जेन्युइन है और कई सारे लोगों के मन में यह सवाल है। और यह मैंने भी कई बार कहा है कि आप 6 नंबर पर केएल राहुल को क्यों खिलाते हैं, कम से कम 5 नंबर पर खिला दीजिए साहब। वॉशिंगटन सुंदर से तो किसी भी दिन बेहतर बल्लेबाज है केएल राहुल। और फाइनल मैच में केएल राहुल खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसको लेकर के तो अभी सस्पेंस खुलेगा। माना जा रहा है कि भाई केएल राहुल फिट हो जाएंगे, खेल लेंगे, लेकिन जेन्युइन सवाल जो कि श्रीकांत सर ने गौतम गंभीर से पूछा है, अब देखते हैं कि गंभीर साहब आंसर देंगे नहीं देंगे। लेकिन कल जो फाइनल मैच है उससे पहले माहौल इस समय देखें तो पूरी तरीके से आप
मतलब कोई स्किल पर बात करने को तैयार नहीं है। चैनल से मुझे इसलिए नफरत हो चुका है, जो भी अपने आप को हार्डकोर मीडिया कहते हैं, उनको स्किल से कोई लेना देना नहीं। उनको इस बात से लेना देना है कि क्या कल रोहित शर्मा का आखिरी मैच है, क्या कल संन्यास ले लेंगे। अब बात तो क्लियर हो गई कि रोहित शर्मा नहीं संन्यास ले रहे हैं, उनका आखिरी मैच नहीं है रोहित शर्मा का, ठीक है। लेकिन मैच कैसे जीतेंगे? इंग्लैंड की टीम ने एक बड़ा परिवर्तन करने का मन बना लिया है और इंग्लैंड के लिए अब जॉश टंग आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। भाई साहब, साकिब महमूद को बाहर करेंगे वो फाइनल मैच से पहले, लॉर्ड्स में जो कि खेला जा रहा है। और साकिब महमूद वही हैं जिनके एक एक ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 18 रन ठोके थे। जॉश टंग वही है जिन्होंने कि T20 फॉर्मेट में हर एक मैच में विकेट निकाला, भारत के खिलाफ में 4-4 विकेट निकाले एक मैच में। और यहां पर भारतीय टीम को सतर्क रहने की जरूरत है। रोहित शर्मा पर हमारा फोकस है, लेकिन फोकस इस बात को लेकर के है कि रोहित शर्मा शुड स्कोर बिग रन, बड़ा स्कोर कर दे कल फाइनल मैच में। इस बात को लेकर के मुझे टेंशन। रोहित शर्मा नहीं संन्यास ले रहे, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बिल्कुल सही बात है, लेना भी नहीं चाहिए। और मेरा तो 100% मानना है कि रोहित और विराट को आपको 2027 वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए भाई। लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में अगर लियोनेल मेसी 39 साल का इंसान खेल रहा है और अपनी टीम को मैच जिता रहा है फीफा वर्ल्ड कप में, हो सकता है कि कल स्पेन को फाइनल में हरा दे। एक मैं बात बता रहा हूं, अर्जेंटीना की टीम ने क्या लियोनेल मेसी को बाहर कर दिया कि हमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, हमें 18-20 साल के लड़के चाहिए? अच्छा, एक चीज और है, मैं आप लोगों से जेन्युइन सवाल में पूछना चाहता हूं। इस मैनेजमेंट की कुछ बातें मुझे समझ में नहीं आती है। रोहित विराट को बाहर करना होता है तो युवाओं को मौका देंगे। आप बताना मैं सही सवाल कर रहा हूं कि नहीं? और जब युवा आया वैभव सूर्यवंशी, तो पहले तो उसको बिठा करके रखा, फिर 2 मैच में मौका दिया, तीसरे मैच में बाहर कर दिया। वो ऐड आता है ना एक, कि कहना क्या चाहते हो, एक फिल्म का जो डायलॉग है उसका, 3 इडियट्स का। तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि भाई करना क्या चाहते हो? रोहित विराट के गले पर तलवार लटकाकर कि अब बाहर तब बाहर, और तब बातें होती हैं कि यंग ब्लड को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे। और जब युवा आते हैं टाइम टाइम फेस हो जाते हैं, एक आध मैच अगर उनका खराब हो जाता है तो फिर युवाओं को बाहर करके किसी और को मौका दे देते हैं। या तो आप युवाओं को प्रॉपर मौका दो। आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगर स्कीम ऑफ थिंग्स में जो भी कहता है कि नहीं है 2027 वर्ल्ड कप में, तो 2027 वर्ल्ड कप में 1 साल बाकी है भाई, 1 साल कुछ महीने बाकी है। अब कैसे नहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में हो सकते विराट कोहली रोहित शर्मा? अब तो रखना ही होगा ना आपको। और सिर्फ युवाओं से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि रोहित शर्मा विराट कोहली पर अब विवाद नहीं होना चाहिए, अब इस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए हमें। और गौतम गंभीर को वाकई में इसके बारे में सोचना चाहिए, केएल राहुल के बैटिंग लाइनअप के बारे में, क्योंकि केएल राहुल जैसे प्लेयर को भाई मौका नहीं मिल रहा है ओडीआई मैचेस में, बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।